नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने YouTube चैनल पर इंग्लिश का बेसिक जानकारी लेकर आया हूं। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है वीडियो ये। और आपको यदि इंग्लिश में झिझक है, आप अंग्रेजी से डरते हैं, आपको लगता है कि वाह इंग्लिश तो बहुत ही कठिन भाषा है, बहुत ही हार्ड है, तो आपके लिए मैं इजी प्रोसेस लेकर आया हूँ। सबसे पहले आप समझेंगे कि कैसे इंग्लिश को हम इजी बनाएं। ऐसे आज के समय में अंग्रेजी के बिना ऐसे लगता है कि हमारा जीवन जो है अधूरा अधूरा सा लग रहा है, हमको कुछ आ नहीं रहा है, हम बोरिंग महसूस करते हैं। अक्सर बहुत सारे जगहों पर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ के लोग इंग्लिश लैंग्वेज में बात करते हैं, तो हम अपने आप को बोर फील महसूस करते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, चंदन कुमार श्रीवास्तव के नाम से ये चैनल है मेरा, यूट्यूब का सब्सक्राइब कर लेंगे तो प्रतिदिन का अपडेट आपको मिलते रहेगा। और एक एक वीडियो में अपलोड करूंगा बिल्कुल आसान तरीके से समझाकर कैसे आप इंग्लिश पर अपना पकड़ बना पाएंगे। और अंत तक अगर आप मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहें, मेरा वीडियो देखते रहें, तो आपको लगेगा कि नहीं इंग्लिश तो कुछ नहीं है। चलिए बिना लेट के शुरू करते हैं आज का जो बेसिक जानकारी है। क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है, मैंने आज से ही ये वीडियो बनाना शुरू किया है बच्चों के लिए। ये 1 से लेकर ऊपर 12 तक के बच्चे इस वीडियो को देखकर और बहुत सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। मैं शुरू करता हूं। तो सबसे पहले हम लोग को जो इंग्लिश बेसिक जानकारी है उसके बारे में जानना है कि अंग्रेजी है क्या, उसके बारे में जानना है हम लोग को। तो हमने यहाँ बोर्ड पे पहले से लिख दिया था ताकि वीडियो लंबा नहीं हो जाए, ये इसलिए मैंने लिख दिया था। सबसे पहले बेस ऑफ इंग्लिश ग्रामर। अब 2 शब्द इसमें आ गया, इंग्लिश और ग्रामर, और ये दोनों जो टिका हुआ है ये बेस पर ही टिका हुआ है। आधार, किसी भी चीज का एक आधार होना चाहिए, वो आधार की जानकारी जब हमको होती है तभी हम उस चीज पर पकड़ प्राप्त कर पाते हैं। तो ये हम जानेंगे आज इंग्लिश और ग्रामर का बेस क्या होता है, इसकी जानकारी हम प्राप्त करेंगे और समझेंगे, देखेंगे और सीखेंगे। चलिए सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि ये इंग्लिश क्या है। व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश क्या है, कोई पूछ देता है। सबसे पहले हमको जानकारी होना चाहिए कि अंग्रेजी है क्या, क्यों इसका इतना इंपॉर्टेंस है, क्यों इतना महत्व है, इस चीज को हमको जानना है। तो यहाँ हमने लिख रखा है कि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज दैट इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये वर्ड शब्द सुनकर WORLD वर्ड मीन्स संसार। ये अंग्रेजी एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है, केवल नेशनल लैंग्वेज नहीं है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। ये पूरे विश्व में बोली जाती है। यदि आपको पूरे विश्व का भ्रमण करना है, कहीं भी जाना है, कुछ भी, तो केवल एक विषय आपको पता होना चाहिए, एक लैंग्वेज पता होना चाहिए, इंग्लिश। अगर आपका इंग्लिश स्पोकन मजबूत है, अगर इंग्लिश में आपको कमांड है, तो पूरे देश में कहीं भी आप भ्रमण कर सकते हैं। ऐसे इंग्लिश आपको नहीं पता है, अंग्रेजी के बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो फिर आप जब जाएंगे तमिलनाडु जाएंगे तो वहां का लैंग्वेज पता होना चाहिए, नेपाल जाएंगे नेपाली पता होना चाहिए, राजस्थान जाएंगे तो राजस्थानी पता होना चाहिए। मतलब जितने राज्य हैं, अलग अलग राज्यों में घूमने के लिए अलग अलग भाषा की जानकारी चाहिए। लेकिन एक इंग्लिश जानिए, इंग्लिश पे आपका जब कमांड हो जाएगा तो आप पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में जो है आप घूम सकते हैं इंग्लिश के बदौलत। इसलिए ये जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज है, अंतरराष्ट्रीय, यानी कि अंग्रेजी एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है जो पूरे विश्व में बोली जाती है। कहीं भी जाओ, बेधड़क जाओ, इंग्लिश पता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी से बात करना है इंग्लिश से बात करो, सबको पता है इंग्लिश। अगर आपको पता नहीं है तो फिर मुंह बना के बैठे रहोगे, आपको समझ में नहीं आएगा अगला क्या कह रहा है, क्योंकि वो अपने मदर लैंग्वेज में बात करेगा, अपने क्षेत्रीय भाषा में बात करेगा, अपने नेशनल लैंग्वेज में बात करेगा, और उसका नेशनल लैंग्वेज आपको पता नहीं है। आप यूक्रेन चले जाएं, अब यूक्रेन के लोगों का जो लैंग्वेज है आपको पता नहीं है, लेकिन इंग्लिश आपको पता है, आप टॉक कीजिए, इंग्लिश सबको पता है। इसीलिए इसको इंटरनेशनल लैंग्वेज बोला गया है। इंटरनेशनल लैंग्वेज का मतलब होता है जो पूरे विश्व में बोली जाती है, इंटरनेशनल लेवल पर इसको लोग जानते हैं। अब रह गई बात कि सभी इंग्लिश सेम ही है, लेकिन सभी कंट्रीज के इंग्लिश थोड़ा थोड़ा अलग अलग है, लेकिन फिर भी आपका अगर इंग्लिश है तो समझ में आ जाता है वो लोग क्या बोल रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। बोलने का स्टाइल जो है ये थोड़ा अलग अलग हो जाता है, इसलिए इंग्लिश को हम प्राय स्टाइलिश लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत ही स्टाइलिश लैंग्वेज है, अपने अपने स्टाइल में इसको आप डिलीवर कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, ये तो हो गया, हम जान लिए कि इंग्लिश क्या है, इसका क्या महत्व है, इसके बारे में। दूसरा टॉपिक आता है कि व्हाट इज ग्रामर। इसमें मैंने इंग्लिश शब्द जोड़ा है, क्योंकि मैं इंग्लिश का क्लास ले रहा हूँ। बेसिकली ग्रामर जो है, सब जितने लैंग्वेज है, जितनी भाषाएं हैं, सबके ग्रामर होते हैं, सबके व्याकरण है।
लेकिन इंग्लिश का क्लास है इसलिए मैंने इसमें जोड़ दिया है इंग्लिश ग्रामर। लेकिन इसका जो डिफिनेशन है उस डिफिनेशन से आप पूरे लैंग्वेज का ग्रामर का डिफिनेशन तैयार कर सकते हैं, प्राय सब एक ही होता है। मैंने लिखा है कि ग्रामर इज द आर्ट ऑफ द राइट यूज ऑफ लैंग्वेज इन स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। व्याकरण क्या होता है? व्याकरण एक कला है। व्याकरण क्या है? व्याकरण एक कला है जो किसी भाषा को ठीक से पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाती है। यह ऐसी कला है, हर काम को करने का एक कला होता है, तरीका होता है। जितने आर्ट हैं वो किसी ना किसी काम को करने में वो अपना योगदान देते हैं। तो हम लोग को पढ़ने के लिए भी कला चाहिए, बोलने का कला चाहिए, लिखने का कला चाहिए। तो इन कला को हम कैसे प्राप्त करें? तो वो जानकारी हमको मिलती है ग्रामर से। ये ग्रामर जो है, संस्कृत ग्रामर, हिंदी ग्रामर, उर्दू ग्रामर, ये जितने लैंग्वेज है, इंग्लिश ग्रामर, ये सबके लिए जरूरी होता है। ये ग्रामर जो होता है वो की होता है। की मतलब चाबी, जो किसी भाषा का वो की होता है, उस भाषा को खोल देता है, अनलॉक करता है। और जब वो अनलॉक कर देता है तो उस भाषा के बारे में हमको पूर्ण जानकारी मिल जाती है। तो ग्रामर इज द की ऑफ लैंग्वेज। व्याकरण जो होता है किसी भाषा का चाबी होता है, कुंजी होता है। इसलिए ग्रामर जानना जरूरी होता है उस भाषा पर पकड़ बनाने के लिए। अब व्हाट इज लैंग्वेज? पहले भाषा का को समझना होगा ना। भाषा क्या है? भाषा का की क्या है? ग्रामर। तो भाषा क्या है इस चीज को जानेंगे। ये कम्युनिकेशन है, साधन है। इसके बारे में लिखा गया है कि लैंग्वेज इज द मीन्स ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन कंसिस्टिंग ऑफ द यूज ऑफ स्पोकन और रिटन वर्ड्स इन द स्ट्रक्चर्ड वे। स्ट्रक्चर्ड वे, एक सच्चे ढांचे में, सच्चे आकार में। यानी कि भाषा वह माध्यम है। भाषा क्या है? एक माध्यम है। भाषा एक माध्यम है। आमतौर पर हम क्या करते हैं, देखिए, हम जो बातों को अपने व्यक्त करते हैं, सामने वाला समझ ले, वही भाषा है। अपनी अभिव्यक्तियों को प्रस्तुत करना, अगले तक अपने अंदर जो फीलिंग्स चल रहा है उस चीज को समझाना, तो वही तो भाषा है। इस भाषा को प्राय हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई गूंगा है तो लिख कर दे देता है, ठीक है। गूंगा है, बोल नहीं पाता है, लिख कर दे देता है। अगर वो क्या है, बहरा है, तो भी लिख कर दे देगा, तो सब बात समझ में आ जाएगी। तो भाषा वह माध्यम है जो हम बोलते या लिखते हैं, जो हमारे दूसरे व्यक्तियों से आदान प्रदान का साधन है। बस एक साधन है। भाषा क्या है? एक साधन है, आदान प्रदान का साधन है। अब ये जो चीजें हैं ये पहले हम लोग को जानना था, क्योंकि ये लैंग्वेज, ग्रामर, इंग्लिश, लैंग्वेज शब्द इसमें इसलिए आ गया क्योंकि वहां ग्रामर में हम लोग ने देखा है कि ग्रामर जो होता है वो एक भाषा का की होता है, चाबी होता है। इसलिए आपको अगर किसी भी भाषा की जानकारी प्राप्त करनी है, अगर आप चाहते हैं कि उस भाषा पर हमारा पकड़ बढ़िया हो, तो आपको जो है सबसे पहले क्या करना होगा, आप लोगों को सबसे पहले उस की को पकड़ना होगा, की के बारे में जानकारी प्राप्त करना होगा, और तब जाके उस भाषा पर आप अपना पकड़ बना पाएंगे। तो उसके लिए हम लोग को जो है ध्यान देना है इस पर। और अब जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज शुरू होती है, तो इंग्लिश लैंग्वेज जो शुरू होती है, उस इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोग को सबसे ज्यादा ध्यान ये देना है कि ये शुरू कहाँ से होती है। प्रत्येक चीज की एक इकाई होती है, यूनिट होती है, जिससे मिलकर वो बना होता है। तो इंग्लिश में जो है वो लेटर से मिलकर बना है। हम लोगों ने अल्फाबेट पढ़ा है, A to Z, ABCD से लेकर Z तक हम लोगों ने अल्फाबेट पढ़ा है, वर्णमाला। अल्फाबेट का मतलब वर्णमाला। तो उसमें 26 लेटर्स हैं, यानी 26 अक्षर हैं ABCD में। व्हाट इज लेटर? अब डिफाइन करना होगा कि व्हाट इज लेटर। तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। मतलब भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है उसी को हम अक्षर कहते हैं। अब आपको बता दें कि इंग्लिश देखकर आप लोगों को लगता था कि वह बहुत हार्ड है, बड़ी भारी विषय है, ये तो समझ में ही नहीं आएगा। लेकिन नहीं, मैं तो कहता हूँ 26 लेटर्स को पहचान लो, अरेंज करना जान लो, और फिर आपको पता चल जाएगा कि ये इंग्लिश लैंग्वेज है क्या, इंग्लिश में कैसे बातें करें, कैसे किस तरह से हम राइटिंग करें, रीडिंग करें, ये सब समझ में आ जाएगा।
जो मैं धीरे धीरे अपने सारे वीडियो में आपको मैं बताते चलूंगा, बहुत बारीकी से समझाते चलूंगा। यहाँ ये भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम अक्षर कहते हैं। किसी भी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसी को हम अक्षर कहते हैं। हिंदी भाषा ले लीजिए, उसमें क ख ग घ से शुरू करते हैं हम, क एक छोटी इकाई है, क्योंकि क म ल अगर 3 गो छोटी इकाई को मिलाएंगे तो एक शब्द बनता है। उसी तरह मैं आगे बताने वाला हूँ कैसे शब्द, व्हाट इज वर्ड, व्हाट इज सेंटेंस, व्हाट इज लेटर, तो मैंने अभी बताया। तो ये हम कह सकते हैं कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। इसको दूसरे भाषा में आप कह सकते हैं A to Z आर कॉल्ड अल्फाबेट एंड द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अल्फाबेट इज कॉल्ड लेटर। तो अल्फाबेट की सबसे छोटी इकाई जो होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? लेटर बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं। अब मैं आप लोग को बता रहा हूँ और ये समझाते चल रहा हूँ कि ये चीज तो आप लोग समझ गए, आप लोगों में कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। अब मैं आप लोग को ये चीज यहाँ से सीधे ले चलता हूँ लेटर के बारे में बताने के लिए। अब लेटर में ये समझना जरूरी हो जाता है कि किस लेटर का प्रयोग कैसे करें, कहाँ करें। राइटिंग में ध्यान देना होता है प्रायः कि जब राइटिंग करते हैं हम तो राइटिंग के समय में हम लोगों मिस कर जाते हैं, जिससे हमारे नंबर एग्जाम में कट जाते हैं। इस चीज पर हम लोग को विशेष ध्यान देना है। उसके लिए हम लोगों को समझना होगा, ये जानना होगा कि लिखते समय किन किन बातों का हम ख्याल रखेंगे। अगर हम उन बातों को भूल जाते हैं तो वहीं से हमारे नंबर जो है वो कटना शुरू हो जाते हैं। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं लेटर के बारे में। लेटर के बारे में आ जाते हैं, ठीक है। तो लेटर जो होता है वो हम लोगों के लैंग्वेज का यानी कि भाषा का सबसे छोटा इकाई होता है। लेकिन आप लोग ये मत सोचिए कि छोटा इकाई है तो उसका कोई महत्व ही नहीं है, क्योंकि जो जितना ही छोटा होता है उसका उतना ही ज्यादा महत्व होता है। हमारे आंख में एक बालू का कण पड़ जाए तो हम बेचैन हो जाते हैं, लेकिन अगर आंख में एक इतना बड़ा रोड़ा आकर पड़े तो आंख के अंदर जाएगा नहीं, थोड़ा देर के लिए दर्द होगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन जब बालू का कण छोटा सा पड़ जाएगा तो हमें बेचैन कर देगा, परेशान कर देगा। तो इसलिए समझिएगा, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। लेटर ये अक्षर होता है और यही जब हम पढ़ते हैं तो इसी पर ध्यान देना होता है। ये लेटर के 2 प्रकार हैं। एक जो होता है वो कैपिटल लेटर होता है, एक कैपिटल लेटर होता है और दूसरा जो होता है वो क्या होता है? स्मॉल लेटर। दूसरा स्मॉल लेटर होता है। कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, इसी पर तो विशेष ध्यान देना है हम लोग को। जब भी राइटिंग लिखते हैं, जब भी कोई चीज लिखते हैं तो उसमें कैपिटल और स्मॉल लेटर पर विशेष ध्यान देना होता है हम लोग को, नहीं तो हमारी राइटिंग गलत हो जाती है, नंबर कट जाते हैं। तो ये कैपिटल लेटर में जो होता है वो हम लोग जो है ABCD पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, छोटे बच्चे हैं वो जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं वे इस चीज पर ध्यान देंगे। कैपिटल लेटर में हम बड़ा ABCD लिखते हैं, बड़ा ABCD लिख देते हैं। ये जो होता है ये बड़ा ABCD यानी कैपिटल लेटर होता है। कैपिटल लेटर किस तरह से लिखते हैं। और उसके बाद आ जाता है ये स्मॉल लेटर आ जाता है। स्मॉल लेटर उसका सेम चीज है। अब लिखने का तरीका हमको पता होना चाहिए कि स्मॉल लेटर क्या है और कैपिटल लेटर क्या है। स्मॉल लेटर में भी इसको A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z, ये जो है ये कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। ये इस चीज को आपको बताया जाएगा कि जब आप लिटरेचर करते हैं, राइटिंग करते हैं तो उसमें कैपिटल लेटर का यूज कहाँ होता है, स्मॉल लेटर का यूज कहाँ होता है, ये बस ध्यान में रखना है। और इसमें जो है ये आपको 2 चीजों पर ध्यान देना है। इसमें 5 ऐसे हैं यानी A E I O और U, ये भावेल्स कहलाते हैं। ये मैं बताते चल रहा हूं कि ABCD में 5 भावेल्स और
21 कॉन्सोनेंट यानी 5 वावेल्स और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। इनको भी पहचानना जरूरी होता है, क्योंकि इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। जब सेंटेंस क्रिएट करते हैं तो उसमें ध्यान देना होता है कि जो भी नाउन्स आते हैं, अगर वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उसमें अगर ये वावेल से शुरू हो रहे हैं तो उसके पहले ए एन का प्रयोग में हमको परेशानी नहीं होगी। इसके बाद आप लोग को मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे जो है वो कॉन्सोनेंट लिखे जाते हैं, लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन जो होता है, उच्चारण जो होता है, वो क्या होता है, वावेल से साउंड से होता है, यानी स्वर वर्ण से होता है। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना होता है, वहां पर भी ए और एन को चूज करना होता है कि यहाँ एन लगेगा या ए लगेगा। तो सबसे पहले लेटर में हम लोगों ने ये चीज जाना कि लेटर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर, वन फर्स्ट इज कैपिटल लेटर एंड सेकेंड इज स्मॉल लेटर। तो पहला बड़ा अक्षर और दूसरा छोटा अक्षर। तो बड़ा अक्षर छोटा अक्षर पहचानना सबसे पहले हम लोग सीख गए कि बड़ा अक्षर क्या है और छोटा अक्षर क्या है। तो ये तो अक्षर हुआ। अब इन्हीं अक्षरों से तो सारा खेल शुरू होता है। अंग्रेजी ग्रामर, अंग्रेजी लैंग्वेज, ये सब चीज का खेल इन्हीं अक्षरों से शुरू होता है। ये 26 है, 26 अक्षर है और इन्हीं से सारा खेल शुरू होता है इंग्लिश का। यहीं से अंग्रेजी बनना शुरू हो जाता है। अब ये लेटर जो है वो शब्द में परिवर्तित होते हैं और शब्द जो है वो वाक्य में परिवर्तित होता है, वाक्य जो है वो पैराग्राफ में परिवर्तित होता है और पैराग्राफ जो है वो पेज में परिवर्तित होता है और पेज जो है मिलकर एक बुक्स का निर्माण करती है। एक एक अक्षर को मिलाकर शब्द बनता है, कई शब्दों को मिलाकर वाक्य बनता है और कई वाक्यों को मिलाकर एक पैराग्राफ बनता है और कई पैराग्राफ को मिलाकर एक पेज बनता है, कई पेजों को मिलाकर एक बुक बनता है और कई बुक को जब मिलाती है तो लाइब्रेरी हो गया, पुस्तकालय बन जाता है। यही समझना है हम लोग को। तो अब हम लोग जो है ये पढ़ेंगे कि ये लेटर के बारे में जान गए। अब लेटर के का जो कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन के बाद जो है क्या बनता है, शब्द बनता है और शब्द से कैसे हम वाक्य फॉर्मेट करते हैं ये चीज जान लेंगे। उसके बाद हम इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टॉपिक से। तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शब्द के बारे में। ये वर्ड क्या होता है, लेटर के बारे में तो जान गया कि लेटर जो क्या है, लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। ये जो अक्षर है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं। इसके बाद आता है वर्ड। वर्ड मीन्स क्या होता है, शब्द। ये शब्द की रचना कैसे होती है इस चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। कोई पूछ सकता है आपसे कि शब्द किसे कहते हैं, अंग्रेजी में पूछ लेगा व्हाट इज वर्ड। तो ये जानना जरूरी है कि शब्द किसे कहते हैं और वर्ड क्या है। अगर कोई पूछता है आपसे कि व्हाट इज वर्ड, व्हाट इज वर्ड, शब्द क्या है, शब्द क्या है, वर्ड क्या है, तो अब अक्षरों का समूह जो है वो शब्द कहलाता है। लेकिन इस पर मायने ये रखता है कि उस अक्षर को किस तरह से सजाए कि उसका अर्थ निकले। कहीं से कहीं अगर ALEPP लिख दे इसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन वही APPLE लिख दे तो ये एप्पल बन जाएगा और एप्पल का अर्थ होगा शब्द। तो सार्थक समूह मतलब उसके मिलने से कोई शब्द का निर्माण हो जाए। वही वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स that give us complete sense। अब शब्द क्या है, अक्षरों का एक समूह है जो हमें सही अर्थ प्रदान करता है। ये अक्षरों का एक समूह है जो हमें सही अर्थ प्रदान करता है। जब 2 या 2 से अधिक अक्षर, इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि when 2 or more than 2 letters
ज्वाइंट्स विथ टुगेदर एंड गिव मी ए कंप्लीट सेंस या गिव अस ए कंप्लीट सेंस, देन इट इज कॉल्ड वर्ड। जब दो या दो से अधिक अक्षर एक साथ मिल जाते हैं, देखिए मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं, आप लोग लिखने से ज्यादा इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। जब आप समझेंगे तो बिना लिखे आपके दिमाग में सेटअप हो जाएगा, बैठ जाएगा। क्योंकि ये इसका जो इसको जब डिफाइन किया जा रहा है तो किसी एक तरह से डिफिनेशन इसका लिख दिया जा रहा है, लेकिन बोलचाल की भाषा में समझाने का कई वे हो जाता है, कई तरीका हो जाता है। तो ये हम कह सकते हैं कि when two or more than two letters join with together and give us a complete sense, then it is called word। जब दो या दो से अधिक अक्षर एक साथ मिल जाते हैं और वे हमें सही अर्थ देते हैं, यानी कि उसका कोई मतलब निकल जाता है, तो अब उसी को हम शब्द कहते हैं। इसको लिख सकते हैं कि अक्षरों का वैसा समूह जो हमें सही अर्थ देता है, उसे हम शब्द कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ये शब्द का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे मिलता है? मान लीजिए 26 लेटर्स है, लेकिन इसको सही वे में अगर हम सजा दिए, जैसे मैंने एग्जांपल बताया है आपको कि ए के बाद PPLE और इसका मतलब हो गया एप्पल, एप्पल का मतलब हो गया सेब, सेब। उसी तरह अगर तीन अक्षर को मिला देते हैं तो AGOD सही क्रम में अगर मिला दिए तो इसका अर्थ हो गया गॉड, और गॉड का मतलब होता है भगवान। अगर इसी को अब एप्पल को अगर जो है हम गलत वे में लिख देते हैं PPLEA, इसका कोई अर्थ नहीं होता है, तो यह एक वर्ड नहीं है, यह एक शब्द नहीं है। गॉड को अगर उसी तरह OGD लिख देते हैं तो इसका कोई अर्थ नहीं है, तो ये क्या है? ये शब्द नहीं है। मेरे कहने का सीधा मतलब है कि जब अक्षरों को सही क्रम में स्ट्रक्चर लिखा जाता है ना, सही क्रम में सही ढांचे में सजा दिया जाता है, सही वे से लिख दिया जाता है और उसका कोई सार्थक अर्थ निकल जाता है, तभी वो शब्द कहलाता है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं दूसरे नंबर सेंटेंस पर। सेंटेंस, व्हाट इज सेंटेंस? और वाक्य क्या है? व्हाट इज सेंटेंस? वाक्य क्या है? तो हम इसी तरह डिफाइन कर सकते हैं कि सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स that give us complete sense। अब ये वाक्य पर हम लोग आ गए सेंटेंस पर। जैसे हम लोगों ने देखा है कि क्या देखा है कि अक्षरों का सार्थक समूह, अक्षरों का वह समूह जिससे कोई सार्थक शब्द बनता है, जिससे कोई अर्थ निकल कर आता है, उसको हम लोग क्या कहा? शब्द कहा। और उसी तरह, ठीक उसी तरह सेंटेंस जो होता है अब शब्दों का समूह है, यानी एक एक शब्द, मैंने बताया था एक एक अक्षर को मिलाकर शब्द बना, उसी तरह एक एक शब्दों को मिलाकर क्या बनेगा? सेंटेंस बनेगा, वाक्य बनेगा। यानी सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव अस कंप्लीट सेंस, यानी कि शब्दों का वैसा समूह जो हमें सही अर्थ देता है, सार्थक अर्थ देता है, उसको हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। इसको हम लिख दें ताकि आप लोग को लिखने में भी दिक्कत नहीं होगी। शब्दों का वैसा समूह, शब्दों का वैसा समूह जो हमें सही अर्थ देता है, सही अर्थ देता है। क्या देता है? सही अर्थ देता है, उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। ये अब वाक्य के बारे में बताया जाएगा, वाक्य कितने तरह के होते हैं ये हम लोग जो है पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अभी जो है इस चीज को अभी हम लोग समझेंगे, यहां तक समझेंगे कि यहां तक क्या क्या है। हमने आप लोगों को बताया सीधा एक की अंग्रेजी जो भाषा है वो केवल और केवल 26 अक्षर से मिलकर बना है, और 26 अक्षर में A to Z आता है,
A to Z जो है वो दो तरह से लिखा जाता है, स्मॉल और कैपिटल, कैपिटल और स्मॉल। तो कैपिटल ABCD अगर लिखने आपको आ गया, स्मॉल ABCD लिखने आ गया, तो समझ लीजिए कि अंग्रेजी आपके मुट्ठी में है। और इसको अब समझना है इसका यूजेज। मान लीजिए कि आपके घर में सब्जी बनाना है, तो आपको आपके माता पिता जो है क्या किए, मरचा दे दिए, तेल दे दिए, प्याज दे दिए, नमक दे दिए, सब्जी दे दिए, उसके जितने रॉ मटेरियल्स हैं वो सब कुछ आपको दे दिए कि चलो अब खाना बना के तुम खा लो। अब आपने क्या किया, चूंकि आपको उसका यूज नहीं पता था, तो आपने क्या किया, सबसे पहले कढ़ाई को रखा और जो सब्जी काटा था उसको डाल दिया, और सब्जी डाल देने के बाद आपने तुरंत उसमें मिर्चा डाल दिया, उसके बाद आपने मसाला डालना शुरू कर दिया बाकी सब, और तब आपने क्या किया, नमक डाल दिया, और तब आपने लास्ट में तेल डाल दिया और सब्जी बना दिया। तो वो सब्जी टेस्टलेस हो गया, यानी कि उसका कोई अर्थ नहीं रह गया। वहीं आपको अगर प्रॉपर तरीका पता होता कि कढ़ाई रखने के बाद कढ़ाई गर्म होगी, गर्म होने के बाद हम तेल डालेंगे, तेल डालने के बाद उसमें जो भी है मटेरियल है, जैसे मरचा, तेजपात, जो कि जीरा, मरीच, जो कुछ डालेंगे, तो यानी कि तरीके से आप काम को करेंगे तभी तो आपका काम सही होगा। तो उसी तरह अंग्रेजी है, हर एक काम में, हर एक सब्जेक्ट में आप तरीका अपनाएंगे, उसके सही मटेरियल्स को पहचानेंगे, कैसे यूज करना है, तभी आपको समझ में आएगा। यहां तक हमने बताया सेंटेंस तक, और सेंटेंस तक में नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि सेंटेंस के कितने भाग होते हैं, और वो पढ़ने के बाद हम लोग सीधा चलेंगे ग्रामर पर। इसलिए कल का जो वीडियो होगा वो ग्रामर शुरू हो जाएगा वहां पे, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच से हम शुरू करेंगे, और इस चीज को आप लोग देखना नहीं भूलिएगा। और आज का जो वीडियो है इस वीडियो को आप लोग बार बार देखें और समझने का प्रयास करें। जो भी इसमें त्रुटियां हुई हो उसको कमेंट में डालेंगे, और आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को जरूर दबाएंगे, ताकि जितने हमारे वीडियो अपलोड हो वो आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।